बिहार के सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे का आज आखिरी दिन है। आज नीतीश कुमार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। 2024 के लिए विपक्षी एकता के अभियान पर निकले नीतीश कुमार आज एनसीपी नेता सुप्रिया सुले और सीपीआई एमएल दीपांकर भट्टाचार्य से मुलाकात करेंगे। नीतीश ने मंगलवार को एक के बाद एक ताबड़तोड़ मुलाकातें की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के अलावा वाम दलों के सीताराम येचुरी और डी राजा, आरजेडी के शरद यादव की बिहार के सीएम से मुलाकात की। मंगलवार को नीतीश कुमार ने गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। इनेलो ने 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती के मौके पर बीजेपी विरोधी दलों को एक मंच पर आने का आह्वान किया है। सम्मान दिवस के मौके पर एक साथ कई विपक्षी नेता नजर आ सकते हैं। आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस की 3500 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है। कांग्रेस की ये पदयात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी सहित पार्टी के सभी बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा का मकसद देश में फैल रही आपसी नफरत को खत्म करना है। भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी आज सुबह श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी स्मारक जाएंगे। राहुल यहां एक प्रार्थना सभा में शामिल होंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक वीडियो जारी किया और आम जनता से भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने की अपील की है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। बीजेपी की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में उन 144 लोकसभा सीटों को जीतने की रणनीति तैयार की गई, जिन पर भाजपा पिछले चुनाव में मामूली अंतर से चूक गई थी। इनमें वो निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा दूसरे या तीसरे स्थान पर रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर आज जापान पहुंचेंगे। राजनाथ और जयशंकर अपने समकक्षों के साथ 2+2 बैठक करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता पर आज फैसला आ सकता है। गवर्नर रमेश बैस आज दिल्ली से रांची लौट रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज से 2 दिवसीय हरियाणा दौरे पर रहेंगे। केजरीवाल हरियाणा में अपने मेक इन इंडिया नंबर 1 कैंपेन की शुरुआत करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में सत्तारूढ़ टीएमसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर प्रस्ताव ला सकती है। विधानसभा का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री उमेश कट्टी की मंगलवार देर रात हार्ट अटैक से मौत हो गई। मंगलवार को रात करीब 10 बजे डॉलर्स कॉलोनी स्थित उनके आवास पर कट्टी को दिल का दौरा पड़ा था। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे का आज तीसरा दिन। शेख हसीना आज सीआईआई की बैठक को संबोधित करेंगे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, रेलवे और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समेत कई मुद्दों पर एमओयू साइन हुए। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय समझौतों को मजबूत करेंगे और परमाणु क्षेत्र में भी दोनों देश सहयोग बढ़ाएंगे। शेख हसीना ने राष्ट्रपति मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में शेख हसीना को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शिवसेना के सिंबल पर हक के मामले में आज सुनवाई कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। शिंदे कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की मांग की है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। पिछले हफ्ते शिंदे ने राज ठाकरे के आवास पर पहुंचकर गणपति बप्पा के दर्शन किए थे। पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के लिए अब सीट बेल्ट पहनने को लेकर सरकार सख्त हो गई है। ऐसे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना पहले से ही अनिवार्य है, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू करने की तैयारी है। कार में पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के लिए जल्द ही सीट बेल्ट अलर्ट की व्यवस्था होगी। पिछली सीट पर बेल्ट नहीं लगाने वालों को भी देना होगा जुर्माना। यूपी में बाहुबली मुख्तार अंसारी के एक करीबी उमेश सिंह की 46 करोड़ 71 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ सीओ सिटी ने पहुंचकर संपत्ति कुर्क की। लखनऊ के लेवाना होटल अग्निकांड में होटल मालिक समेत 3 लोगों को जेल भेजा गया। अब तीनों 14 दिनों तक जेल में रहेंगे। यूपी को मदरसों में शिक्षा व्यवस्था के सर्वे को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक दिल्ली में हुई। इस बैठक में 150 बड़े मदरसा संचालक शामिल हुए। बैठक में तय हुआ कि सरकार से मिलकर मुस्लिम समाज का पक्ष रखा जाएगा। दूसरा स्टीयरिंग कमेटी बनेगी जो पूरे मामले को देखेगी और तीसरा अगर गलत तरीके से सर्वे हुआ तो उसका विरोध किया जाएगा। मदरसों के सर्वे पर ओवैसी का योगी सरकार पर हमला। एआईएमआईएम प्रमुख ने इसे छोटा एनआरसी बताया।
जम्मू के किश्तवाड़ जिले में गिरफ्तार मौलवी ने कई बड़े खुलासे किए। मौलवी ने कबूला कि वो सुरक्षा बलों की जानकारियां जुटाने के अलावा कश्मीर जाबाज फोर्स के लिए युवाओं को रिक्रूट कर रहा था। गिरफ्तार मौलवी ने पूछताछ में कबूला है कि वो दिसंबर 2020 को फेसबुक के जरिए पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर तैयब फारूकी उर्फ उमर खताब के संपर्क में आया। दिल्ली में पकड़ी गई 1200 करोड़ रुपए की ड्रग्स को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब्त किया। अफगानिस्तान से ड्रग्स सड़क मार्ग से ईरान पहुंचाई गई। यहां से सी रूट से अरब सागर और फिर बंगाल की खाड़ी तक पहुंची। दिल्ली में शराब नीति को लेकर ईडी का भी एक्शन। ईडी ने 6 राज्यों के 30 ठिकानों पर छापेमारी की। शराब नीति मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। मनीष सिसोदिया से जुड़े मामले में छापेमारी। ईडी के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु में छापेमारी हुई। मनीष सिसोदिया का ईडी की छापेमारी पर बयान। कहा, सीबीआई को छापेमारी में कुछ नहीं मिला, अब ईडी को भी कुछ नहीं मिलेगा। मनीष सिसोदिया ने कहा, सीबीआई यूज कर ले या ईडी यूज कर ले, शिक्षा को रोक नहीं पाएंगे। सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला। अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पूरी कोशिश ये है कि बस किसी तरह से जो देश में शिक्षा का माहौल बना, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाए, उसको किसी तरह से आगे बढ़ने से रोका जाए। बेंगलुरु में बारिश की वजह से दर्दनाक हादसा। बारिश के पानी में करंट फैलने से युवती की मौत। पैर फिसलने से लड़की स्कूटी समेत पानी में गिर गई थी और पास में ही बिजली का खंभा था। खंभे से फैले करंट के लगने के कारण मौके पर ही महिला की मौत हो गई। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। कर्नाटक में आसमान से बरस रही आफत की बारिश। बरसात के पानी में डूबा सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु। मूसलाधार बारिश की वजह से सिलिकॉन सिटी का हाल बेहाल, सड़कों पर भरा पानी। बेंगलुरु में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई इलाकों में भारी जल जमाव के कारण गाड़ियां डूबी। कई इलाकों में इतना पानी भर गया कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते नजर आए। भारी बारिश से हुए जल जमाव के कारण बेंगलुरु एयरपोर्ट के मेन गेट पर भी पानी भर गया। व्हाइट फील्ड मेन रोड पर एक बस पानी में फंस गई। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल को एसआईटी के सामने वो पेश हुए। बहबला कला हत्याकांड में जो गोलीकांड हुआ था, इसमें एसआईटी ने सुखबीर बादल को तलब किया था। कोटकपुरा में 2015 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के खिलाफ कोटकपुरा और बहबल कला में प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की तरफ से गोलियां चलाई गई थी। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। अरनिया सेक्टर में पाक रेंजर्स ने फायरिंग की। बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया। धनबाद के बैंक मोड़ में एक फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में लूटपाट करने आए बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। बदमाश फायरिंग की दहशत बना लूटपाट करना चाह रहे थे। पुलिस ने मोर्चा संभालकर बदमाशों को घेरा। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। एक बदमाश ढेर हुआ, 2 को पकड़ा गया। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का अंतिम संस्कार। साइरस मिस्त्री को लोगों ने श्रद्धांजलि दी। घटना के वक्त साइरस अपने दोस्तों के साथ गुजरात के उदवाड़ा से मुंबई लौट रहे थे। सभी उदवाड़ा स्थित ईरान शाह आतश बेरहम अग्नि मंदिर गए थे। टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के अंतिम संस्कार में एचडीएफसी के दीपक पारेख, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले और आकाश अंबानी पहुंचे। जोधपुर में आपसी रंजिश में युवक की पीट कर हत्या। बीच सड़क पर लोहे की रॉड से पीट कर युवक को मौत के घाट उतारा। वायरल वीडियो में 3 युवक मिलकर एक युवक की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुणे में नकली पनीर कारखाने पर एफडीए की छापेमारी। 900 किलो नकली पनीर जब्त किया। नकली पनीर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला लगभग 2.5 लाख का स्किम्ड मिल्क पाउडर भी बरामद हुआ है। देश में कोरोना संक्रमण और कम हुआ। 24 घंटों में 5000 से कम नए मरीज आए। देश में अब तक 213 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। 102 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं। चीन ने दुनिया की पहली नेजल या इनहेल वैक्सीन डेवलप की। चीन की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी भी मिल चुकी है। कोरोना के साथ साथ डेंगू और स्वाइन फ्लू भी चुनौती बना। कई राज्यों में स्वाइन फ्लू संक्रमण में तेजी आई। पुणे में लगातार बढ़ रहे हैं स्वाइन फ्लू के मामले। आईसीएमआर ने कोविड से तुलना करते हुए कहा कि कोरोना की तरह लंबे समय तक नहीं चलेगा। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने मंगलवार को काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से मुलाकात की। नेपाली पीएम और भारतीय सेना प्रमुख की मुलाकात में रक्षा सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यूएन अभियानों में शांति रक्षक के तौर पर भारत के योगदान को अतुलनीय बताया।
श्रीलंका ने मंगलवार को उसके जल क्षेत्र में कथित तौर पर मछली पकड़ने पर 12 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। श्रीलंकाई अधिकारियों ने भारतीय मछुआरों की एक नौका भी जब्त की है। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने मंगलवार को शपथ ली। औपचारिक प्रक्रिया के तहत सोमवार को लिज ट्रस स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में महारानी से मिले। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस अपनी नई कैबिनेट के गठन में जुट गई हैं। लिज की कैबिनेट में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन को जगह मिली है। लिज ट्रस की कैबिनेट में पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक को जगह नहीं मिली। एक ब्रिटिश अखबार के मुताबिक सभी मंत्रियों के नाम तय हो चुके हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मंगलवार को 10 डाउन स्ट्रीट के बाहर विदाई भाषण दिया। अपने आखिरी भाषण में जॉनसन ने कंजर्वेटिव पार्टी से आपसी मतभेद भुलाकर ऊर्जा संकट से निपटने पर जोर देने की अपील की। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में अफगानिस्तान से लगी सीमा के पास आतंकवादियों के ठिकाने पर मंगलवार को छापेमारी हुई। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई के दौरान हुई मुठभेड़ में 5 पाकिस्तानी सैनिक के मारे जाने की खबर है। श्रीलंका की पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका कुमारतुंगा ने श्रीलंका के आर्थिक संकट के लिए राजपक्षे परिवार को जिम्मेदार ठहराया। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि राजपक्षे परिवार और उनके दोस्तों को लगता है कि वो देश और उसकी संपत्ति के मालिक हैं। कंबोडिया के नेता खेम वीसना ने दावा किया है कि दुनिया एक विनाशकारी बाढ़ आने वाली है, जिसमें वो ही बचेंगे जो मेरे फार्म हाउस में शरण लेगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंचर झील के रिकॉर्ड बारिश के बाद अब फटने का खतरा पैदा हो गया है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही झील के जलस्तर को कम करने से प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर लिए। चीन के सिचुआन प्रांत में सोमवार को आए विनाशकारी भूकंप को हिला देने वाले कई और वीडियो सामने आ रहे हैं। भूकंप के बाद 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। दक्षिण कोरिया के ओकिनावा प्रांत में मंगलवार को चक्रवाती तूफान हिनामनोर ने दस्तक दी। तूफान की वजह से दिन भर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होती रही। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 500 एकड़ में फैली आग से हजारों लोग प्रभावित हुए। आग की वजह से कई घर जलकर राख हो गए। ईरान में हिजाब के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चेहरे को पहचानने वाली मशीन लगाने का फैसला किया, जिसके जरिए हिजाब न पहनने वाली महिलाओं की पहचान कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। इजरायली सेना ने कबूल किया है कि अल जजीरा की फिलिस्तीनी अमेरिकी पत्रकार शिरीन अबू अकेले को गलती से आतंकी समझकर गोली मार दी गई थी। अकेले की मौत 11 मई को मुठभेड़ के दौरान हुई थी। इजरायल ने अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी बस्तियों में जाने वाले विदेशियों के लिए नए नियम लागू किए हैं। नए नियमों के मुताबिक फिलिस्तीनियों से प्यार होने या शादी करने वाले विदेशियों को 30 दिन के अंदर सूचना देनी होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर आयरलैंड के डेटा प्राइवेसी रेगुलेटर ने 405 मिलियन यूरो यानी 32.9 अरब रुपयों का जुर्माना लगाया है। जिम्बाब्वे में खसरा का कहर बरप रहा है। अप्रैल से अब तक लगभग 700 बच्चों की खसरे की वजह से मौत हो चुकी है। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में हुआ जोरदार आईईडी धमाका। ब्लास्ट में 35 लोगों की मौत, 3 दर्जन से ज्यादा घायल। पाकिस्तान में बोल न्यूज चैनल को बंद किया गया। गृह मंत्रालय से सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलने पर यह फैसला लिया। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भारत को एक और हार का सामना करना पड़ा। मंगलवार को दुबई में खेले गए मैच में श्रीलंका ने भारत को 6 विकेट से रौंद दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 174 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे श्रीलंका ने मात्र 4 विकेट खोकर 19.5 ओवर में हासिल कर लिया। सुपर 4 में लगातार दूसरा मैच हारने के साथ ही भारत टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो गया है। फाइनल की दौड़ में भारत को बने रहने के लिए पाकिस्तान का अफगानिस्तान और श्रीलंका से मैच हारना जरूरी होगा। भारत अपना सुपर 4 आखिरी मैच 8 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आज अहम मुकाबला होगा। साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन ने बेटी के साथ बप्पा को विदाई दी। विसर्जन के दौरान जमकर गणपति बप्पा के जयकारे लगाते नजर आए। शहनाज गिल ने भाई शहबाज संग लालबाग के राजा के दर्शन किए। भाई के हाथ पर बने सिद्धार्थ शुक्ला के टैटू पर गई सबकी नजर। काजोल ने लालबाग के राजा के दरबार पहुंची, चरणों में सिर झुकाकर आशीर्वाद दिया। मुंबई में इवेंट के दौरान फिल्म बबली बाउंसर का ट्रेलर रिलीज हुआ। फिल्म में तमन्ना भाटिया निभाएंगी अहम भूमिका। कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पर फिल्म आशिकी 3 की अनाउंसमेंट की। फिल्म को अनुराग बासु करेंगे डायरेक्ट। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का टीजर रिलीज होते ही छाया। वीडियो में सलमान खान लंबे बाल दाढ़ी में नजर आ रहे हैं।